नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मानक रूप क्या होता है। सबसे पहले हमें बेसिक समझना चाहिए, है ना। जैसे कि आपकी एक संख्या लेकर रही है ये, अब इस संख्या को घात के रूप में लिखना है। यहाँ पे कितनी जीरो है इसमें देखना, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। 6 जीरो है तो अपन क्या लेंगे, 10 की घात 6। क्या लेंगे, 10 की घात 6। तो ये इस संख्या का क्या होगा, मानक रूप हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी संख्या थी और इसके घात के रूप में लिख लिया तो ये क्या होगा, मानक रूप हो चुका है। ठीक है ना, समझिए ना। पॉइंट में संख्या हो तो पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे घात के रूप में लिखा जाता है, मानक रूप में लिखा जाता है, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में हल करने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो है और 85 है, 85 जीरो पॉइंट के बाद में, है ना। तो देखो किसी भी संख्या के बटे में अपन एक लिख सकते हैं। एक का गुणा या भाग किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे 5 का गुणा अपन एक में करेंगे तो क्या आएगा, 5। और एक का भाग अपन 5 में देंगे तो भी क्या आएगा, 5 ही आता है। तो किसी भी संख्या में अगर अपन एक का गुणा या भाग करें तो वही संख्या आ जाती है। ठीक है ना। तो अपन किसी भी संख्या के बटे में क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो इसके बटे में अपन ने क्या लिखा, एक। ये हर में एक लिख सकते हैं, किसमें, हर में। तो एक लिख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट हटेगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद के अंक गिनना है, उतनी ही जीरो अपन एक के बाद लगानी है। पॉइंट के बाद के अंक को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने अंक है, 13 अंक। तो कितनी जीरो लगाएंगे अपन, 13 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 जीरो हुई, है ना। अब देखो ये 0 0 0 0 85 है, तो 0 85 भी कितना होता है, 85 होता है। इधर कितनी भी जीरो लगाओ 85 ही रहेगा ये। लेकिन इधर की साइड अगर अपन जीरो लगा देंगे दाएं पक्ष में तो वो क्या हो जाएगा, 850 हो जाएगा, 8500 हो जाएगा। लेकिन इधर की साइड अगर अपन जितनी भी जीरो लगाए वो संख्या वही रहती है। तो ये कितना हुआ आपका, 85 हो चुका है। क्या हुआ, ये 85 बटा। अब इसे घात के रूप में लिखेंगे जैसा भी बताया था मैंने। तो 10 की घात कितनी आएगी, देखो यहाँ पे आपको एक और जीरो लिखना है, 10। 10 की घात जितनी भी जीरो है उतनी घात लगाना है। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी घात हो जाएगी इसकी, 13। 10 की घात 13। ठीक है ना। अब देखो यहीं पे आपका सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, इसे 8.5 बनाना है। सिर्फ एक अंक बाद पॉइंट रखना है ना। वही आपका आंसर शीट में आंसर देखेगा। देखो 85 बटा 10 की घात 13। इसमें अपन गुणा करेंगे 10 का, भाग भी देंगे किसका, 10 का। 10 बटे 10 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे 85 में अगर अपन इन दोनों के बीच में पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक बचेगा। तो अपन ने दोनों पक्षों में क्या, इसका 10 का भाग दिया, गुणा किया और भाग किया। देखो यहाँ पे अगर अपन इसमें 10 का भाग दे रहे हैं अपन इससे, तो एक घात कम हो जाएगी। तो बटे में क्या बचेगा, 10 की घात 12। क्या बचा, 10 की घात 12। अब 10 की घात 12 बचा और इसका भाग अपन ने 8.5 में दिया, तो 0 1 0 है, तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 8.5। तो 8.5 बटे 10 की घात 12। यदि आपको एक अंक बाद पॉइंट लगाना है, अब इसे देखो भूल जाइए। अगर आपको एक अंक बाद पॉइंट लगाना है तो बटे में जो संख्या है उसमें घात है, उसमें से एक घात कम होगी। 13 से कितनी हो गई, 12 हो गई, और यहाँ क्या लग गया, पॉइंट लग गया। ठीक है ना, समझ गया ना कैसे किया अपन ने। अब इसको अपने को अंश में लिखना है। देखो 8.5 गुणित 10 की घात क्या हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे, गुणे में ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। आपने 12.1 में पूरा समझ लिया होगा कैसे अपन ने हल किया था। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते अपन, देखो यहाँ पे 942 भी है ना। प्रश्न क्रमांक 2, जैसे अपन ने प्रश्न क्रमांक 1 किया ऐसा कैसे प्रश्न क्रमांक 2 है। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। कितने अंक के पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने अंक है, 14 अंक। तो अपन इसमें कितने जीरो लाएंगे, 14 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। कितनी जीरो लगा दी अपन ने, 14 जीरो लगा दी, है ना। अब देखो 14 जीरो लगाने के बाद आपको इसे सोल्व करना है। तो ये कितना हो गया, अभी बताया मैंने, 942। क्या हुआ है, 900 बटे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 14। कितनी होगी, 10 की घात 14। अब देखो अब इसे 9.42 बनाएंगे अपन। कितना, 9.42। तो अभी बताया मैंने 9.42। कितने अंक बाद पॉइंट लगाया अपन ने, 2 अंक बाद। तो बटे में से कितनी घात कम हो जाएगी, 2 घात कम हो जाएगी। कितनी बचेगी, 12 बचेगी। कितनी, 12। इसे गुणे में लिख लेंगे तो 9.42 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी, -12। बटे से ऊपर जाएगी तो घात माइनस हो जाती है। ठीक है ना।
ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहे होंगे। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब प्रश्न क्रमांक 3 में देखो पॉइंट नहीं है, सीधी संख्या है, तो अपन क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 602। पहले जो संख्या दे रखी है उसे लिखेंगे, देखो 602 गुणित 10 की घात। अब देखना कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी जीरो है, 13 जीरो। तो अपन ने कितनी घात लगा दी, 13 घात लगा दी। ठीक हो गया आपका कंप्लीट। अब देखो इसे अपन 6.02 बनाएंगे। कितना हो जाएंगे, 6.02। तो गुणित 10 की घात, ये कितनी ऐड हो जाएगी 13 में। देखो अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो 2 ऐड होगी, बटे में नहीं है घात, बटे में नहीं है, गुणे में घात है। तो आपकी 2 घात जैसे कि अपन इसमें कम करते थे, अब यहाँ पे क्या होगी, ऐड होगी। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 6.02 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी, 13 और 2 15। तो ये क्या होगा, 6.02 गुणित 10 की घात 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो पॉइंट वाला लगा वापिस 1 लिखेंगे। कितने अंक है पॉइंट के बाद, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 जीरो लगा दिया अपन ने, है ना। अब देखो ये क्या हुआ, 837 बटे 10 की घात कितनी हो गई, अभी अपन ने गिना 11। कितनी 10 की घात 11, ठीक है ना। अब देखो 837 में अपन 8.37 करेंगे इसे, कितना 8.37। 2 अंक बाद पॉइंट लगाई अपन ने, तो कितनी घात कम हो जाएगी, 10 की घात 11 माइनस 2। कितनी घात कम हो जाएगी, 2 घात कम हो जाएगी, माइनस है ना। अब इन्हें अपन घटा लेंगे। देखो कितना होगा, 8.37 बटे 10 की घात 11 में 2 घात कितना बचा, 9। अब इस 9 को अपन गुणे में पहुंचा देंगे ऊपर, तो 8.37 गुणित 10 की घात कितनी हो जाएगी, -9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पूरे सवाल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है और आपके पहले वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 3186 लिखा गुणित 10 की घात, पॉइंट था ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7। कितनी जीरो है, 7 जीरो। 10 की घात कितनी लगाएंगे, 7 लगाएंगे, है ना। अब 3186 में अपने को पॉइंट लगाना है 3 के बाद, तो 3 के बाद अपन ने पॉइंट लगाया 1 8 6। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 3 अंक। तो 7 में कितनी घात जुड़ेगी, 3 घात जुड़ जाएगी, है ना। अगर पॉइंट में है तो घात माइनस होगी, और अगर पॉइंट में नहीं है तो घात प्लस होगी। तो यहाँ कितना जाएगा, 3.186 गुणित 10 की घात कितनी हो गई, 7 और 3 10। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर पहले के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरे सवाल स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। क्रमांक 2, ध्यान समझना कि निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये आपके घातांक के रूप में लिखी हुई है, इन्हें मानक रूप में लिखी हुई है, इन्हें किस रूप में लिखना है, सामान्य रूप में लिखना है, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर पहले में सवाल था। तो सबसे पहले अपन पहला सवाल देखते हैं। देखना बहुत ही इजी सवाल है, 6 सवाल को समझ लीजिए, आपका 100% सीख जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे 3.02। अब ये गुणे में है माइनस घात 6। 10 की घात कितनी है, -6। तो इसे अपन प्लस बनाएंगे, कहाँ, बटे में भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 6। सबसे पहले माइनस घात को प्लस करना है। 10 की घात 6 हो गई। अब 10 की घात 6 है तो 10 कितनी जीरो आएगी, बटे में 6 जीरो आएगी। देखो 3.02 बटा 1 लिखा, कितनी जीरो आएगी, 6 घात है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख ली, ठीक। अब देखो पॉइंट लगाएंगे। अब कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का 3.02 में भाग देना है। तो क्या करेंगे अपन, देखो 302 लिखा। अब कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। कितनी जीरो है, 6 जीरो। तो पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है 6 अंक बाद सरक जाएगी, इधर किधर जाएगी, 6 अंक बाद जाएगी। तो अपन कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, देखो 6 अंक बाद। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक दिख रहा है, तो अपन क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो एक तो ये होगा 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। और यहाँ लगा दिया अपन ने क्या, पॉइंट, और ये क्या होगा, 0, ठीक। क्या किया अपन ने, देखो माइनस घात को सबसे पहले बटे में किया, बटे में गया प्लस हो गई। घात 6 थी तो कितनी जीरो लिखी अपन ने, 1 लगा के 6 जीरो लिख लिया। अब आपकी 6 जीरो है तो 6 अंक बाद पॉइंट जाएगी इधर की साइड, है ना। जैसे कि आपका 86 है, 86 में अपन 10 का भाग दे रहे हैं, तो 10 का भाग दे रहे हैं तो 10 में कितनी जीरो है, 1 जीरो। तो इसमें अपन कितने बार अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 8.6 हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पे है 1000,
तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा अपन ने 86, अब 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 अंक है, तो अपन यहाँ क्या लगाएंगे, एक जीरो लगा के और पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3। क्यों, क्योंकि आपका जीरो 86 भी क्या होता है, 86 होता है ना, और जीरो जीरो 86 भी क्या होता है, 86 होता है, 0 0 0 86 भी क्या होता है, 86 होता है। ऐसे ही आपका 0 0 0 0 3 0 2 भी क्या होगा, 302 ही रहेगा, है ना। तो तीन अपने को कितनी अंक चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद पॉइंट सर करना था, अपन ने कितनी 5 जीरो लगा ली और एक 3 तो था ही सही, तो 6 अंक आ गया। ठीक, उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। देखना यहाँ पे आपका माइनस घात नहीं है, तो क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है। देखो 4.5 गुणित 10 की घात 4 है, कितनी जीरो लगाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा दिया अपन ने। अब देखो 4.5 10 इसका गुणा कर देंगे, कितनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। कितने अंक बाद, पॉइंट के बाद अंक गिनना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, सिर्फ एक अंक, तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद जीरो माननी होती है, इसे हटा देंगे, तो कितना जाएगा, 45 1 2 3 जीरो। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। देखो प्लस वाले में कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती। अब देखो एक और प्लस वाला ये है, मान लीजिए अपना कितना है प्लस वाला, पहले हल कर देते हैं। 1.001 गुणित 10 की घात 9 है, तो कितनी जीरो लगाएंगे अपन, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 जीरो का, तो अपन ने इस पॉइंट को हटा दीजिए, अभी पूरे डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या है 1 0 0 1। कितनी जीरो लगाना है, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा दी। अब कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, देखो पॉइंट के बाद अंक गिनना है, 1 2 3, कितने अंक बाद, 3 अंक, इकाई अंक से 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद जीरो, तो उन सभी को हटा दीजिए और जो बचा वो लिख दीजिए। देखो 1 0 0 1, 1 2 3 4 5 6 जीरो बची, 1 2 3 4 5 6 जीरो, मतलब ये पॉइंट के बाद 3 अंक है, ये 3 अंक 3 जीरो को खा गए, है ना। अब देखो छठा प्रश्न भी आपका प्लस में है, तो इसे समझ लीजिए, कितना है, 3.61492 गुणित 10 की घात 6, कितने जीरो लिखेंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, है ना। अब देखो 6 जीरो है, तो इसका गुणा कर देंगे, तो इसे लिखेंगे अपन पूरा 3619492, कितनी जीरो लिखी, 1 2 3 4 5 6, कितना लिख लिया, 6 जीरो। अब पॉइंट के बाद अंक गिनना है, कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 अंक के बाद अपन ने क्या लगा दी, पॉइंट लगा दी, तो कितना होगा, 3614920, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये तो हो गए आपके प्लस वाले, ये भी आपका प्लस में है, तो इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 5.8 गुणित 10 की घात 12, कितनी जीरो लगाएंगे, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, कितनी जीरो लगा दिया अपन ने, 12 जीरो। अब 5.58 लिखा और 12 जीरो लगा दिए, गुणा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, आप खुद ही बता दीजिए, स्वयं बता दीजिए, एक अंक बाद पॉइंट लगा दी। पॉइंट के बाद की अंक संख्याओं को हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 5 8, कितनी जीरो, एक जीरो कम कर दी, 12 में से कितनी बची, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपका आंसर। तो ये माइनस माइनस वाले प्लस वाले सारे कंप्लीट, समझ गए आप पूरा, कोई कभी नहीं भूलेंगे। अब एक प्लस वाला और देख लीजिए, देखो क्या लिख रहा है, 3 गुणित 10 की घात -8, तो इसे अपन ने क्या कर लिया, सबसे पहले प्लस कर दिया बटे में पहुँचा कर, माइनस घात को प्लस किया बटे में पहुँचा कर। अब देखो 3 बटे में क्या आएगा, 1 लिखा, कितनी घात है, 8 घात है, तो कितनी जीरो लगेगी, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 8, है ना। अब इसमें 8 अंक बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक अंक है, तो अपन क्या लेंगे, 3 लिखेंगे, 8 अंक बनाएंगे, जीरो लिखेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, यहाँ लगा दिया अपन ने क्या, पॉइंट, और ये 0, 1 2 3 4 5 6 7 8.3, 0.00000003, ये आपका आंसर आ चुका है ना। तो सबसे पहले माइनस घात वाली में माइनस बटे में कर लीजिए, प्लस बना लीजिए बटे में करके, और उनकी जितनी भी घात है उतनी घात लिख दीजिए और इतने अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। और प्लस वाले में क्या करना है, जितनी भी घात है उतनी जीरो लगा दीजिए और गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 के सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया, ऐसे ही आपको इस सवालों को सोल्व करना है। देखो 1 माइक्रोन 1 बटा इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख मीटर के बराबर होता है। 1 बटा 10 लाख मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन।
तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपन क्या लिखेंगे 1/, कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, 1 लाख में कितनी, 10 लाख में कितनी जीरो होती है, 6 जीरो होती है। 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या लिखेंगे मीटर। अब देखो 1/, कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो अपन यहाँ 10 की घात कितनी लिखेंगे इसे 6, क्या लेंगे 6, क्योंकि कितनी जीरो 10 की जीरो थी। अब इस घात को प्लस बनाने के लिए अपन एक गुणित ऊपर ले जाएंगे, गुणे में ले जाएंगे, तो ये घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 10 की घात की हो जाएगी -6 मीटर। तो अगर मानक रूप में लिखें 1 माइक्रोन 1 गुणित 10 की घात -6 मीटर होता है। कितना होता है, 1 गुणित 10 की घात -6 मीटर होता है 1 माइक्रोन। ठीक, समझ गए ना, बहुत ईजी है, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया ना, ऐसे हल करना है। अब सेकंड है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0 पॉइंट कितनी जीरो है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 3 18, 0 फिर 1 6 कूलम्ब होता है। तो अपन क्या लेंगे, देखो 0 पॉइंट कितनी जीरो, 18 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 6 7 8 9 12 15 और ये 18 और फिर लिखेंगे 1 6, है ना। अब यहाँ 0 पॉइंट है, देखो इसके बटे में क्या लिखेंगे अपन 1 लिखेंगे, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वही संख्या आती है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे कि कितनी जीरो बढ़ेगी, देखो 9 तो ये जीरो, 18 तो ये जीरो हो गया, 2 कितना होगा, ये होगा 1 और 6 कितना होगा, 2 गया, तो 18 तो 20 अंक हो गए, तो 20 जीरो लगाएंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्या बचा, देखो 0 0 0 16 0 16 16 हुआ है, 16 के बटे में कितनी 10 की घात 20, कितना आएगा 10 की घात 20 जीरो है ना, तो 10 की घात 20 आएगा। अब देखो यहाँ आपका 16 गुणित ये संख्या, अपना 16 को क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1.6 बनाएंगे। तो मैंने बताया था पॉइंट लगाते हैं तो एक घात कम होती है, क्योंकि अपन ने इसमें 10 का गुणा करेंगे तो क्या वापस 16 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक घात कम हो जाएगी, तो 10 की घात 20 माइनस 1, कितना बचा है 1.6 बटा 10 की घात 19, कितना हो जाए 10 की घात 19। अब इस 10 की घात 19 को अपन गुणे में पहुँचाएंगे 1.6 के, तो किस में हो जाएगी ये घात माइनस हो जाएगी, तो 10 की घात क्या जाएगा -19। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम्ब होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मात्रक जरूर लिख देना सबका, कूलम्ब। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन, जीवाणु की माप 0.0000005 मीटर है। तो अपन क्या लेंगे, पहले 0 कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 5 6 और क्या लिखेंगे 5। अब देखो इसके बटे में क्या लेंगे 1 लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे कितनी जीरो बढ़ेगी, तो 6 तो ये होगा और 1 5 होगा, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लिख लिया अपन ने, है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये क्या हो गया 5 बचा, सिर्फ क्या बचा 5, सब 0 0 5 0 5 0 5 सॉरी 0 5 क्या होता है 5 होता है, फिर 0 0 0 0 5 भी क्या होगा 5 हो गया। 10 की घात कितनी जाएगी ये 7, कितनी हो गई 7 जीरो ना, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 10 की घात कितनी हो गई 7। अब इसे गुणे में पहुँचाएंगे अपन, तो 5 गुणित ऊपर अंश में जाएगी तो क्या हो जाएगी, घात माइनस हो जाएगी, -7, क्या लिख देंगे अब यहाँ m या फिर मीटर। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरे सवाल समझ में आ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि पौधे की कोशिकाओं की माप 0.0001275 मीटर है। इसे किस में लिखना है, मापक रूप में लिखना है। देखो क्या लिखेंगे अपन 0.000401275, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहाँ हटाएंगे अपन पॉइंट, कितनी जीरो बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो बढ़ गई, है ना। अब देखो 8 जीरो बढ़ेगी तो कितना होगा 1275, 0 0 0 1275 होगा। पॉइंट संख्या के पहले जीरो मान ही नहीं होता है। ये कितनी है 10 की घात 8, कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, 10 की घात कितना होगा 8 होगा। अब देखो इसे अपन 1.275 बनाएंगे, क्या बनाएंगे 1.275, तो कितना 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक, तो 10 में से 8
10 की घात 8 में से कितना कम करेंगे अपन, घात में से 3 घात कम कर देंगे, क्योंकि 3 का 1000 का 3 जीरो है ना, 3 जीरो मतलब 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा 1275 हो जाएगा वापस, है ना। तो कितनी घात कम करेंगे, 3 घात कम कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 1.275 गुणित 10 की घात, देखो अभी बटे में लेने देते हैं, 10 की घात कितना हो गई, 8 में से 3 घात कितना बचा, 5, घटा दिया ना। अब इसे अपन प्लस बनाएंगे तो कितना जाएगा 1.275 गुणित 10 की घात, अगर गुणे में ले गए अपन तो माइनस घात हो गई, क्या हो जाएगी -5, तो 1.275 गुणित 10 की घात -5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी सवाल है। क्या लेंगे, एक कागज़ की मोटाई 0.07 मीटर मिलीमीटर है, तो क्या लेंगे 0.07 बटे में क्या लिखेंगे, एक पॉइंट हटाई, कितनी जीरो बढ़ गई, 2 जीरो, तो ये कितना होगा 7 बटे 10 की घात कितनी हो गई 2, इस घात को अपन गुणे में पहुंचा दिया तो क्या हो गई -2, ऊपर गुणे में पहुंच गई तो माइनस क्या हो गई, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 भी कंप्लीट हो चुका है, आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखना क्वेश्चन नंबर तीसरे के 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ 12.2 का लास्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 4, है ना। प्रश्न क्रमांक 4 समझ लीजिए और आपके कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज कि एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 मिलीमीटर है तथा 5 कागज़ की सीटें हैं जिनमें से प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। तो इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपका एक किताबों का ढेर है, क्या है, ढेर है, तो सबसे पहले तो 5 किताबें रखी हुई हैं और उसके ऊपर फिर 5 कागज़ की सीट रखी हुई है, तो उस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात करना है ना। तो देखो सबसे पहले तो अपन प्रत्येक कागज़ की किताब प्रत्येक की मोटाई कितनी 20 मिलीमीटर, तो पहले अपन ढेर में 5 किताबों का क्या निकालेंगे, मोटाई निकालेंगे, फिर 5 कागज़ की सीटों की मोटाई निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद फिर सवाल को सोल्व करेंगे। देखना कैसे, कौन सा सवाल है, चौथा। देखो 5 किताबों की मोटाई, देखो एक कागज़ की मोटाई है 20 मिलीमीटर, तो 5 की किताब की निकालेंगे तो कितने गुणा करेंगे 5 का, तो कितना जाएगा 20 पंज 100 मिलीमीटर, तो 5 किताबों की मोटाई कितनी आ गई 100 मिलीमीटर आ गई। अब कागज़ की सीट है तो क्या लेंगे 5 कागज़ की सीटों की मोटाई, देखो कितना है 0.016 मिलीमीटर है, तो कितने का गुणा करेंगे, इसमें भी अपन 5 का गुणा करेंगे क्योंकि 5 कागज़ की सीट है ना, तो 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 5 का 0 में किया 0 पॉइंट लगा दिया, 5 का 0 में किया फिर 0 मिलीमीटर, तो ये कितना का 0.080 मिलीमीटर, तो ये किसकी आ गई 5 कागज़ की। अब इन दोनों का ढेर बना हुआ है तो कुल ढेर की कुल मोटाई, देखो ढेर की कुल मोटाई बराबर क्या आ जाएगा, 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की मोटाई प्लस 5 कागज, दोनों को जोड़ देंगे, कि सीटों की मोटाई बराबर, देखो कितना है ये, तो कितना होगा 100 मिलीमीटर प्लस ये कितना होगा 0.080। अब 100 में 0.8080 कैसे जोड़ेंगे, देखो 100 और यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ इसमें पॉइंट लगा के 3 जीरो लगा देंगे अपन, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जोड़ने में, 0.080 इसमें क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे, तो कितना होगा 0.80 लगा दिया अपन ने पॉइंट, ये कितना होगा 100, तो ये कितना आएगा 100.080 मिलीमीटर, कितना आ गया 100.080 मिलीमीटर, है ना। अब इसे आपको किस में लिखना है, देखो मिलीमीटर हो गया, अब इसे लिखना है मानक रूप में, है ना, किस में लिखना है, इसे घातांक के रूप में लिखना है। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ कितनी जीरो है 100 है, तो 100 में एक अंक बाद पॉइंट लगाना है आपको, कितने अंक बाद पॉइंट रखना है, सिर्फ एक अंक बाद, तो इसमें 2 अंक बाद अपन पॉइंट सरकाएंगे इधर की साइड, तो कितना जाएगा इंटू में 100, कितना गया 100,
मतलब 100 का गुणा करेंगे तो आप इस दशमलव इधर आ जाएगी, तो ये 100.080 हो जाएगा। तो अपन ने इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 100 का भाग दिया मतलब, तो ये इधर की साइड सड़क गई 2 अंक के बाद पॉइंट। तो अपन इंटू में क्या लिख दिया 100। 100 में कितनी जीरो होती है? 2 जीरो। 1.0080 गुणित 10 की घात कितना जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये मिलीमीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना, कंप्लीट आपका सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीख गए होंगे, पूरे सवालों को स्टेप बाय स्टेप अपन ने समझ लिया है ना। ठीक है, धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।